नमस्कार दोस्तों, आज पढ़ेंगे प्रथम पाठ के प्रश्नोत्तर। देखिए, एक पदेन उत्तरम लिखत, यानी एक पद में उत्तर लिखो। देखिए, अत्र जीवितम कीदृशम जातम, यानी यहाँ पर जीवन कैसा हुआ, तो इसका उत्तर होगा दुर्वहम या दुष्करम, यानी कठिन हुआ। आनिशम महानगर मध्य किम प्रचलति, दिन रात महानगरों के बीच में क्या चलता है। इसका उत्तर हो जाएगा कालायस चक्रम, यानी लोहे का पहिया या लोहे का चक्र। कुत्सित वस्तु मिश्रितम किम अस्ति, कुत्सित यानी बुरी वस्तुएं मिली हुई क्या है, यानी बुरी वस्तुएं किस में मिली हुई हैं। भक्ष्यम या भोज्य पदार्थम, यानी खाने योग्य जो वस्तुएं हैं वे भी तुम्हारी दूषित है। अहम कस्मय जीवनम कामये, मैं किसके लिए या किसके जीवन की कामना करता हूँ। मैं मानवाय, क्योंकि इसमें चतुर्थी विभक्ति का एक वचन है, इसलिए मानवाय जीवनम कामये, मैं मनुष्य के या मानव के जीवन की कामना करता हूँ। कैसा माला रमणीय, किनकी माला रमणीय या कैसी मालाएं सुशोभित हैं। हरित तरुणाम ललित लतानाम, हरे भरे पेड़ पौधे और सुंदर लताओं की माला रमणीय है। अगला प्रश्न, अधोलिखिता नाम प्रश्ना नाम उत्तराणी संस्कृत भाषा लिखत, नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर संस्कृत भाषा में लिखो। कवि किमर्थम प्रकृति शरणम इच्छति, कवि क्यों प्रकृति के शरण में जाता है। कि धरातले दुर्वहम अत्र जातम, यानी यह धरातल अत्यधिक दुष्कर हो गया है, कठिन हो गया है, इसलिए कवि प्रकृति की शरण में जाना चाहता है। अगला प्रश्न, कस्मात् कारणात् महानगरेषु संसरणम कठिनम वर्तते, किस कारण से महानगरों में घूमना भी कठिन हो गया है। यानी इसका उत्तर हो जाएगा कि यानी महानगरी यानी महानगरों में अनिसम महानगर मध्य कालायस चक्रम प्रचलति, यानी महानगरों में बड़े बड़े शहरों में दिन रात लोहे के पहिए और रेलगाड़ियों की पंक्तियां दौड़ती हुई और आवाज़ करती हुई दौड़ रही हैं, इसलिए यहाँ पर महानगरों में भी घूमना भी कठिन हो गया है। अस्माकं पर्यावरणे किम किम दूषितम अस्ति, हमारे पर्यावरण में क्या क्या दूषित है। तो अस्माकं पर्यावरणे धरातले जलम भक्ष्यम इत्यादि न दूषितम अस्ति, यानी हमारे पर्यावरण में वायुमंडल, जल और खाने योग्य जो वस्तुएं हैं वे भी सभी दूषित हैं। कभी कुत्र संचरणम कर्तुम इच्छति, कभी कहाँ घूमना चाहता है। कभी ग्रामांते पयः पूरम निर्झर नदी, यानी कभी गांव के सीमा के अंत में तालाब से भरे हुए नदी, तालाब, झरने और बहुत दूर तक कभी घूमना चाहता है। स्वस्थ जीवनाय कीदृशे वातावरणम भ्रमणीय, स्वस्थ जीवन के लिए यानी स्वस्थ जीवन के लिए कैसा वातावरण होना चाहिए। तो स्वस्थ जीवन के लिए यानी कैसा जीवन होना चाहिए। खग कुल कलरव गुंजित वन प्रदेशम, यानी स्वस्थ जीवन के लिए पक्षियों के समूह की आवाज़ और गुंजित वन प्रदेश होना चाहिए। पद्य में अंत में पद्यांश से कवि कह कामनास्ति, अंत पद्य के अंत में कवि किसकी कामना करता है। कवि मानव की कामना करता है, मानव के जीवनम कामना करोति, कवि मनुष्य के जीवन की कामना करता है, उनके मरने की कामना नहीं करता। अगला प्रश्न, हाँ, अधोलिखिता नाम अव्ययानाम सहायताया रिक्त स्थानानि पूरयत, यानी आपको अव्ययों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी। ऐसे ही आपके जैसे इस तरीका से प्रश्न दे रखे हैं, ऐसा ही प्रश्न आपके पेपर में आएंगे। देखिए, इदानीं वायुमंडलम रिक्त स्थान
प्रदूषित अस्ति, यानी अब वायुमंडल प्रदूषित है तो यहाँ पर आएगा अत्यधिक यानी विषम, यानी अब वायुमंडल अत्यधिक प्रदूषित है। रिक्त स्थान जीवनम दुर्वहम अस्ति, यानी जीवन कठिन है तो यानी इसका हो जाएगा अत्र जीवनम दुर्वहम अस्ति, यानी अब जीवन यहाँ पर कठिन है। प्राकृतिक वातावरणे क्षणम संचरणम रिक्त स्थान लाभदायकम भवति, प्राकृतिक वातावरण में क्षण संचरण यानी घूमना भी, अपि माने भी, तो भी यानी प्राकृतिक वातावरण में घूमना भी लाभदायक होता है, तो इसमें अपि आएगा। पर्यावरण से संरक्षण रिक्त स्थान प्रकृति आराधना, पर्यावरण के संरक्षण ही प्रकृति की आराधना है, तो इसमें एव आएगा। रिक्त स्थान समय से सदुपयोग करणीय, यानी समय का सदुपयोग करना चाहिए, इसमें आएगा सदा, यानी हमेशा समय का सदुपयोग करना चाहिए। भूकंप समय रिक्त स्थान गमने में उचितम भवति, भूकंप के समय पर यानी यानी बाहर जाना उचित होता है। आपने भी सुना होगा कि जब भूकंप आता है तो घर से बाहर निकल जाना चाहिए, तो बही माने बाहर। हाँ देखिए, रिक्त स्थान हरितिमा रिक्त स्थान शुचि पर्यावरण, यानी जहाँ हरियाली और वहाँ पवित्र पर्यावरण होना चाहिए, तो इसमें यत्र और तत्र आएगा। अगला प्रश्न, अधोलिखितानाम पदानाम पर्यायपदम लिखा, तो नीचे दिए गए अब पर्यायवाची लिखना है। हाँ सनिलम, इसका पर्यायवाची क्या होता है? जलम। तोयम, आम्रम, आम्रम का होता है रसालम। वनम, कांतारम होता है, जंगलम होता है, अरण्यम होता है, तो आपको जो उचित लगे। हाँ शरीरम, इसका होता है तनु, बपू। कुटिलम, कुटिलम कहते हैं यानी कठिन, कुटिल का अर्थ होता है कठिन, तो इसका हो जाएगा टेढ़ा यानी वक्रम। पाषाण माने पाषाण कहते हैं पत्थर, तो प्रस्तरम। आगे प्रश्न, अधोलिखितानाम विलोम पदानि पाठा चित्वा लिखत, यानी नीचे दिए गए पेपर में ऐसे ही आएंगे, इसलिए ध्यान से देखें। सुकरम, सुकरम कहते हैं अच्छा, तो दुष्करम। दूषितम, दूषितम माने गंदा, तो गंदे का उल्टा क्या होगा? शुद्ध। गृहणवंती, ग्रहण करती हुई, तो मुंचती, छोड़ती हुई। निर्मलम, स्वच्छ, तो इसका हो जाएगा समलम। दानवाय, यानी दानव का होगा मानव, यानी दानवाय में चतुर्थी विभक्ति है तो मानवाय में भी चतुर्थी विभक्ति आएगी। शांताय, तो इसका हो जाएगा शांत, यानी इसका उल्टा होगा अनंतः। आगे प्रश्न, उदाहरणम अनुसृत्य पाठात चित्वा समस्त पदानि समास नाम च लिखत, यानी आपको समास का नाम लिखना है। हरित तरुणाम, हरित तरुणाम कर्मधारय समास। ललित लतानाम कर्मधारय समास। नभ मालिका कर्मधारय समास। दृक सुख संदेशम बहुब्री समास। कज्जल मलिनम कर्मधारय समास। दुर्दांत दसन ही कर्मधारय समास। कर्मधारय समास जहाँ होता है जहाँ पर पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य हो, यानी विशेषण का मतलब होता है गुणवाची और दूसरा पद यानी संज्ञा, संज्ञा पद होना चाहिए। देखो हरित, हरित का कहते हैं हरा, तरुण कहते हैं पेड़, तो पेड़ क्या है? एक संज्ञा है। तो यानी जो गुणवाची शब्द होते हैं उसको विशेषण कहते हैं, तो विशेषण वही होता है जहाँ गुणवाची होता है, तो गुणवाची होता है वहाँ पर कर्मधारय समास होता है। रेखांकितम प्रश्नम, और प्रश्न का निर्माण करना है। शकटियानाम कज्जल मलिनम धूमम मुंचती, यानी धूमम इसमें द्वितीय विभक्ति है, तो यानी शकटिया यानी गाड़ियाँ काले काजल के समान काले छोड़ती हैं। कैसा? अब इसका हम प्रश्न का निर्माण करेंगे कि दृश्यम, यानी कैसा धुआं छोड़ती हैं? काला धुआं छोड़ती है। उद्याने पक्षिणां कलरवहम चेतः प्रसादयति, बगीचे में पक्षियों की आवाज़ चेतः यानी मन को प्रसन्न कर देती है, तो इसका प्रश्न का निर्माण करेंगे। बगीचे में किन की आवाज़ मन को प्रसन्न कर, किन की?
इसमें षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है, तो केशाम। पाषाणी सभ्यता लता तरु गुल्महा प्रस्तर तले पिष्टः संति। पाषाणी सभ्यता यानी पथरेली सभ्यता, लता पेड़ और झाड़ियों के पत्थर के नीचे पिसी हुई हैं। तो किन के नीचे? तो यानी पत्थर के नीचे क्या फंसी हुई हैं? तो यानी के, यानी ये स्त्रीलिंग है, का, तो के आएगा। महानगरेषु वाहनानाम अनंतः पंक्तियां धावति। महानगरों में वाहनों की अनंत पंक्तियां दौड़ती हैं। तो महानगरेषु कहाँ, यानी कहाँ पर वाहनों की अनंत, तो यानी कुत या केशु। प्रकृत्या सन्निधौ वास्तविक सुखम विद्यते। प्रकृति के सन्निध में वास्तविक सुख होता है। तो किसके सन्निध में वास्तविक सुख होता है? किसके? तो इसमें षष्ठी विभक्ति का एक वचन है, तो कस्या। क्यों? क्योंकि प्रकृत्या ये स्त्रीलिंग है, तो कस्या भी स्त्रीलिंग, इसलिए कस्या आएगा। हाँ, तो पठित समग्रम आधारितम, ये आपको इसी में से प्रश्न उत्तर देने हैं। ठीक है, ऐसा ही इसमें सभी एक जैसे ही है। और देख, जैसे यहाँ सुकरम का दे रखा है, दसनई का विशेषण हो, तो दसनई का होगा दुर्दांतई। दुर्दांत होता है भयंकर या कठिन। इसी प्रकार भ्रमति क्रियापद होता है, तो कालास्य क्रम। इसी प्रकार ये एक जैसे ही हैं बिल्कुल। इसी में से आपको प्रश्न उत्तर, और समझ में नहीं आए तो कमेंट करें। हाँ देखिए, इसी प्रकार इसी गद्यांश पद्यांश में से ही आपको प्रश्न उत्तर, इसी प्रकार इसी, ये सभी बिल्कुल एक जैसे ही है, सभी बिल्कुल एक जैसे ही हैं। देखो बिल्कुल यही है, ये आपको इसमें से छांटने हैं कि अत्र जीवतम दुष्कर्म जातम और प्रकृते एव शरणम शुचि पर्यावरण अस्ति। महानगरे मध्ये या अनिशम चलत कालायस चक्रम और मनः शोष्यत तनु पेशयत वक्रम भ्रमति अमुना दुर्दांतई दशनई। और दशनई दुर्दांत दशनई जनघर्षण एव, ये आपको दे रखनी चाहिए, ये आपको इसमें रिक्त स्थान भरने हैं। इसी प्रकार ये इसी के जैसे ही है, बिल्कुल इसी के जैसे ही हैं दोस्तों। और अगर समझ में नहीं आता है तो लाइक करें, कमेंट करें। इसी के जैसे बिल्कुल सभी प्रश्न एक जैसे ही हैं। ये प्रश्न बिल्कुल ये अंतिम प्रश्न है, आपके पेपर में ऐसे ही आएंगे कि सूचि पर्यावरणम पाठ से रचयिता का। सूचि पर्यावरण पाठ के रचयिता कौन है? तो हरिदत्त शर्मा। और अंतिम प्रश्न है, सूचि पर्यावरण नामक पाठ कस्मात् ग्रंथात् संकलितो अस्ति। यानी सूचि पर्यावरण नामक पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है? लसल लतिका ग्रंथ से लिया गया है। हेलो दोस्तों, आपको कैसा ये प्रश्न उत्तर का संशोधन कैसा लगा? आप कमेंट करके बता सकते हैं। लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताना। जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम। धन्यवाद।